हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बच्चों, हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो जो उसमें हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें एल्कीन में दो तरीके का ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। एक है बच्चों विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, और एक है बच्चों विथ क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड में बच्चों हम हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन कहते हैं उसको। ठीक है, और बच्चों ये हाइड्रोक्सिलेशन हमें दो तरीके से देखने को मिलेगा। सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है बच्चों, और दूसरे को हम बोलते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोक्सिलेशन दो तरीके से देखेंगे, सिन एंड एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। बच्चों सिन हाइड्रोक्सिलेशन में हम रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, रिएजेंट यूज्ड। तो रिएजेंट बच्चों इसमें दो रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। पहला है कोल्ड अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हम लिखते हैं बच्चों KMnO4 OH माइनस। एल्कलाइन है बच्चों, बेसिक है। ठीक है, कोल्ड कंडीशन में। ठीक है, इस रिएजेंट को बच्चों बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। बेयर्स रिएजेंट। ठीक है बच्चों, और दूसरा रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, वाटर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में हम रिएजेंट यूज करते हैं बच्चों पर एसिड, और उसके बाद बच्चों हम करते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे बच्चों। अगर दूसरा देखें तो जहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, तो बच्चों एल्कीन है, तो एल्कीन में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो विथ क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड में अगर हम बात करें तो इसमें बच्चों हम दो तरीके की रिएक्शंस देखते हैं। एक तो है बच्चों ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस है, और दूसरा रिएजेंट हम यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, H+ हीट। ठीक है, हीट करते हैं बच्चों, यहाँ पर कोल्ड कंडीशन है KMnO4 की। ठीक है, या बच्चों हम ले लेते हैं KMnO4 OH माइनस हीट। ठीक है, तो एसिडिक या बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट साथ हीट करने पर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का वो भी ब्रेक हो जाता है बच्चों। ओजोनोलाइसिस में बच्चों हम दो तरीके का ओजोनोलाइसिस देखते हैं। एक है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और दूसरा है बच्चों ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में बच्चों हम रिएजेंट जो लेते हैं, रिएजेंट यूज्ड, तो बच्चों हम लिख सकते हैं O3। ठीक है बच्चों, ओजोन लेते हैं, जिंक वाटर। ठीक है, या बच्चों आप O3 और डाइमिथाइल सल्फाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बच्चों हम O3 ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कॉमन जो है वो बच्चों आपको मिलेगा O3 जिंक और वाटर। ठीक है, ऑक्सीडेटिव की बात करें बच्चों, तो ऑक्सीडेटिव में हम रिएजेंट का जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों O3 वाटर
ठीक है, ओजोन होगा और वाटर लिखा रहेगा, या नहीं है तो बच्चों O3H2O2 है इस तरीके से, ठीक है। या बच्चों ऐसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, ठीक है, तो वाटर भी इस केस में काम कर जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे कोई पर एसिड भी लिख सकता है, पर एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों देख रहे हैं हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस बच्चों, मीन्स ओजोनोलिसिस तो इम्पोर्टेंट है ही, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन इम्पोर्टेंट मिलेगी, KMnO4 के साथ हीट करके कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों अब हम इन सभी रिएक्शंस को डिटेल में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये एक स्कीम था ऑक्सीडेशन का कि हम क्या क्या देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम देखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोक्सिलेशन में बच्चों डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप आएगा, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बच्चों। तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर अगर हम बात करें बच्चों, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, OH और OH, बच्चों ये क्या है, सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है, सिन मतलब दोनों है सेम साइड से आ रहे हैं। या आप बच्चों इसको देखें, एक OH इधर है, एक OH इधर है, दोनों OH कैसे हैं बच्चों, अपोजिट है। बच्चों ये क्या है, एंटी, ठीक है। तो बच्चों एंटी के लिए हम रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, पर एसिड, ठीक है, और नंबर 2 पर करते हैं बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस, ठीक है, ठीक है। अब पर एसिड बच्चों क्या हो सकता है, पर एसिड जब हम यूज करते हैं जैसे बच्चों हो सकता है, जैसे लिखा है CH3CO3H, पर एसिटिक एसिड इस तरीके से। या बच्चों जैसे PH है CO3H, पर बेंजोइक एसिड है ये, ठीक है। तो PHCO2H बच्चों बेंजोइक एसिड है, और O3 आ गया तो पर बेंजोइक एसिड। तो बच्चों कैसे दिखेंगे आपको, CH3C OOH इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये कैसे दिखेगा, PHCOOH ऐसे, ठीक है। जैसे एक रिएजेंट आता है बच्चों MCPBA, तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर क्या है इसका, उसको भी देख लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड है बच्चों, पर बेंजोइक एसिड OOH, और मेटा पर बच्चों क्लोरीन लगा है, तो ये हो गया मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, जिसको हम MCPBA के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पर एसिड लिखा रहेगा। और बच्चों सिन जो हाइड्रोक्सिलेशन है, इसमें हम KMnO4 OH माइनस कोल्ड इसका इस्तेमाल करते हैं। या तो बच्चों हम ले सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में बच्चों जो OH ग्रुप हैं वो सेम साइड से आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बच्चों पहला केस सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों इसमें सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है बच्चों, हमने रिएजेंट लिया है बेयर्स रिएजेंट। तो डबल बॉन्ड कार्बन पर KMnO4 OH माइनस, और कंडीशन है बच्चों कोल्ड, ठीक है। और रिएजेंट को हम बोलते हैं बच्चों बेयर्स रिएजेंट है बच्चों ये कोल्ड एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। और हमने बच्चों बना लिया OH ये बन गया बच्चों क्या, डाईऑल। डाईऑल कौन सा है, विसिनल डाईऑल है बच्चों, ठीक है। अब मैकेनिज्म समझते हैं ये किस तरीके से होता है, और ये सिन है कैसे समझ में आएगा। देखिए बच्चों, तो डबल बॉन्ड कार्बन पर पोटेशियम परमैंगनेट में बच्चों कौन सा आयन है, परमैंगनेट आयन है MnO4 माइनस। क्या है बच्चों इसमें, MnO4 माइनस। और ये कैसे होता है,
Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, इस तरीके से। तो बच्चों हम उसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर Mn डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। अब बच्चों देखिए डबल बॉन्ड, अब ये ऑक्सीजन दोनों बच्चों ऐसे हैं इस तरीके से, दोनों ऑक्सीजन क्या सेम साइड से ऐसे आकर के इस डबल बॉन्ड पर आकर के लगते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन बच्चों ये दोनों ही ऑक्सीजन सेम साइड से आ रहे हैं, सेम साइड से आने की वजह से ऐसे एडिशन को हम बोल रहे हैं क्या, सिन एडिशन, ठीक है। तो बच्चों ये आया इधर, ये वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, मैग्नीज के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बच्चों ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमें क्या मिला देखिए, तो डबल बॉन्ड कार्बन चूंकि अब सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा कन्वर्ट कार्बन इस तरीके से। अब देखिए ये ऑक्सीजन इधर जुड़ा, ये इधर जुड़ा, और ये Mn डबल बॉन्ड O और O माइनस, इस तरीके से बच्चों हमने इसको लिखा, ठीक है। अब बच्चों चूंकि हाइड्रोलिसिस है, बेसिक मीडियम है ना, कोल्ड कंडीशन है, पानी भी होगा, तो पानी से जाकर के ये बच्चों टूट जाता है, ये टूटता है इस तरीके से, ये बॉन्ड यहाँ पर बच्चों ब्रेक होता है वाटर से, ये H OH और ये H और ये OH, ठीक है। तो बच्चों इसको मैग्नेट एस्टर बोलते हैं ये, ठीक है। तो ये बॉन्ड बच्चों ब्रेक होता है, और ब्रेक देख रहे हैं कि दोनों ही ऑक्सीजन सेम साइड से लगे हुए हैं, तो सेम साइड से लगे होने की वजह से ऐसे एडिशन को बच्चों हम सिन एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों क्या होगा, कार्बन कार्बन और ये OH और ये OH ग्रुप बच्चों सेम साइड से आ गए, ठीक है। और अब अलग क्या हो रहा है उसी को समझिए। तो अलग होने में क्या है बच्चों, ये इसको देखिए Mn है, OH है, OH है और O माइनस और डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये क्या है बच्चों, H2 MnO4 माइनस, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होता है, H2MnO4 माइनस जो आयन है ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों MnO2, तो MnO2 बच्चों प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है, प्लस MnO4 माइनस आयन में, ठीक है बच्चों। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है बच्चों। ध्यान ये देने वाली बात ये है, ओवरऑल आप ऐसे समझें कि H2MnO4 माइनस नहीं बनता है, क्या बन जाता है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और हमने लिया है बच्चों KMnO4, और मीडियम है बच्चों आपका बेसिक कोल्ड कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों, ठीक है, प्लस MnO2 बनता है, तो MnO2 बच्चों ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये पूरी कहानी बच्चों इसमें होती है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि MnO4 माइनस आयन इज कन्वर्टेड इनटू, तो प्रेसिपिटेट जो बनता है बच्चों ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, देखते हैं बच्चों। तो बच्चों इस मैकेनिज्म का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि डबल बॉन्ड पर OH OH ग्रुप आकर लगते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म का कोई खास रोल यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब बच्चों है KMnO4 OH माइनस, कोल्ड कंडीशन में क्या बनेगा, कुछ नहीं, डबल बॉन्ड पर OH OH ग्रुप लगा देना है, OH OH, ठीक है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है बच्चों। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम रिएक्शन कराते हैं बच्चों,
ठीक है, तो मिलेगा क्या, CH3 CHOH CH2OH बच्चों ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद देखिए, अगर हमने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और फिर से बच्चों यही रिएक्शन करवाते हैं, तो अब देखिए हमसे पूछेगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो आप प्रोडक्ट बना लीजिए, ये बना CH3 CH CHOH OH और CH3। ठीक है, तो जो कायरल सेंटर कितने हैं, 2 कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, इसके 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। अब वो 3 कौन से होंगे, और ये एल्कीन बच्चों सिस भी हो सकता है और ये एल्कीन क्या है, ट्रांस भी हो सकता है। बच्चों यहाँ तो सिस और ट्रांस का कोई बात ही नहीं है, तो इसमें बच्चों सिस और ट्रांस हो सकता है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनने हैं बच्चों, वो प्रोडक्ट है 3। अब वो कौन से हैं, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो देखिए लिखते हैं डिटेल में। ठीक है, तो जो काम बच्चों हाइड्रोजनेशन हमने सीखा था उसी तरीके का पूरा प्रॉपर सिस्टम यहाँ पर भी है। उस चीज को देखिए, तो जो डबल बॉन्ड कार्बन CH3 H और H, तो बच्चों एल्कीन कैसा है, सिस एल्कीन, और KMnO4 के साथ कोल्ड कंडीशन में सिन एडिशन होता है। ठीक है, तो आपको याद होगा बच्चों एल्कीन कौन सा है, ब्यूट-2-ईन है बच्चों, ये ब्यूट-2-ईन। तो सिस एल्कीन सिन एडिशन, हाइड्रोजनेशन में जैसा मैकेनिज्म बताया था बच्चों बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी होगा। तो क्या बनता है, मीजो बनता है। और मीजो कैसा बच्चों, ध्यान दीजिए, ये OH इस तरीके से, दोनों OH सेम साइड पर दिखाते हैं हम बच्चों, यहाँ पर H यहाँ पर H, और टॉप और बॉटम पर क्या है बच्चों, CH3 और CH3। ठीक है, तो इसका बच्चों मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया था, एक बार देख सकते हैं वैसे। तो देखिए अगर हमने इसको फ्रंट कार्बन कंसीडर किया है, इसको बैक कार्बन कंसीडर कर लें, ये बच्चों है CH3 और H, तो CH3 के पीछे CH3 और H के पीछे H, इस तरीके से। ठीक है, और KMnO4 है ठीक है, कोल्ड कंडीशन। तो बच्चों हम एडिशन दिखा रहे हैं सिन, इसलिए एक्लिप्स्ड न्यूमेन लिया है, तो सिन एडिशन चूंकि ग्रुप को सेम साइड लाना है तो एक्लिप्स न्यूमेन ही परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंटी वाले में ये चीज नहीं चलेगी, तो एंटी होगा तो एंटी एडिशन दिखाने के काम में आता है एंटी न्यूमेन। ठीक है, तो एक्लिप्स न्यूमेन में सिन एडिशन दिखाने के लिए फेवरेबल स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, तो आप देखिए CH3 और H और H। ठीक है बच्चों, ये फ्रंट कार्बन पर OH आया, उसी साइड से उसी के पीछे OH बैक कार्बन पर भी आ गया। ठीक है, इसको अगर हम बच्चों कन्वर्ट करते हैं फीचर प्रोजेक्शन में, तो टॉप फ्रंट कार्बन पर देखिए CH3 H और OH ये मिला, बॉटम में भी वही है, CH3 के पीछे CH3 और H और OH जस्ट एक दूसरे के पीछे, तो ये बच्चों मीजो कंपाउंड बनता है। ठीक है, अब ट्रांस वाले को देख लीजिए बच्चों, तो एल्कीन हमने ट्रांस लिया, ट्रांस ब्यूट-2-ईन CH3 H CH3 और ये H, और बच्चों इसमें लिखा है KMnO4 OH माइनस कोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये ट्रांस है, ट्रांस एल्कीन और सिन एडिशन है बच्चों। ठीक है, तो ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन क्या बताया था बच्चों, रेसमिक बनता है, रेसमिक मिक्सचर। और वो कैसे दिखेगा बच्चों आपको, तो उसमें कहा था कि रेसमिक बनाने के लिए OH और OH को आपको ऐसे रखना है। ठीक है, और CH3 H और CH3, तो जो रेसमिक है तो ये कंपाउंड बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव है,
तो हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज बनता है, तो प्लस साथ में इसका मिरर इमेज भी बन जाएगा। OH H OH H CH3 CH3, इस तरीके से ये बच्चों ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इसको भी बच्चों हमने देखा। तो बच्चों CH3H, और अब CH3 के पीछे H दिखेगा बच्चों, यहाँ पर CH3 दिखेगा। ठीक है, KN4 के साथ एडिशन करवाते हैं बच्चों। तो जब सीन एडिशन होता है तो देखिए CH3, ये H और H और CH3, तो फ्रंट और बैक कार्बन पर बच्चों OH ग्रुप आएगा, ये OH और ये OH। तो बच्चों हम इसको कन्वर्ट करते हैं फीचर प्रोजेक्शन में। तो इसका फीचर बनाया बच्चों हमने, देखिए तो फ्रंट कार्बन ये है बच्चों, इसको हमने टॉप पर रखा। क्या दिख रहा है फ्रंट पर? CH3 H और OH। तो जैसे दिख रहा है बच्चों वैसे रखिए। ठीक है, तो लेफ्ट पर H है, राइट पर OH है, उसको रखें। अब बच्चों OH के पीछे OH है। ठीक है, और ठीक है, और ये बच्चों ये H है, CH3 के पीछे H है, और इस H के पीछे CH3 है, ये बनाया। अब बच्चों ये प्रॉपर फीचर नहीं है। फीचर में क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड फीचर में वर्टिकल लाइन पर कार्बन की चेन होती है। तो बच्चों ये CH3 यहाँ होना चाहिए था, तो ये H यहाँ जाएगा और ये घूम के यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, CH3 H OH, और बच्चों अब ये CH3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और CH3 यहाँ पर आ गया, तो बच्चों ये H यहाँ पर चला गया, OH यहाँ पर आ गया। तो बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मिरर इमेज भी बन सकता है इस तरीके से। तो बच्चों हम ये काम दिखा सकते हैं यहाँ पर कि थिन एडिशन में प्रोडक्ट इस तरीके से बनते हैं। तो बच्चों ये वैसे ही है जैसे हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर ड्यूटेरियम का एडिशन करवाया था, तो हमने रिजल्ट का यूज किया है। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन सिन होता है और हाइड्रोक्सिलेशन अभी हम सिन वाला पढ़ रहे हैं। दोनों का जो मैकेनिज्म है बच्चों वो बिल्कुल क्या है, एक जैसा ही है कि सिस ट्रांस एल्कीन सिन एडिशन रेसिमिक बनेगा, हाइड्रोजनेशन में भी यही था, और सिस एल्कीन सिन एडिशन मीजो, तो दोनों ही रिएक्शंस का रिजल्ट बिल्कुल बच्चों क्या है, सेम है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो बच्चों अगर इस तरीके से हो C2H5 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, और आपसे पूछे कि MnO4 OH माइनस कोल्ड कंडीशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट है बच्चों C2H5 और CH CH3, ये OH आ गया, ये OH आ गया। ठीक है, तो बच्चों देखिए कार्बन कायरल है 2 कार्बन कायरल, और इसमें बच्चों सिमेट्रिक नहीं है टर्मिनल, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे बच्चों 4। कितने हैं बच्चों, 4। तो आप इसमें भी देख सकते हैं बच्चों कि ये CH3 H और H और C2H5, तो इस केस में बच्चों ये तो सिस एल्कीन है। ठीक है, तो बच्चों ये सिमेट्रिक ना होने की वजह से एक तो बच्चों C2H5 होगा और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों CH3, और ये H और OH और OH। अब बच्चों इसमें प्लेन सिमेट्री नहीं है, तो सिस एल्कीन सिन एडिशन मीजो जैसा जो सिस्टम लिखते थे OH OH को सेम साइड रखना है। तो बच्चों अब इसका भी मिरर इमेज बन जाएगा, OH OH H H
C2H5 और CH3, तो क्या बना बच्चों, रेसमिक। ठीक है, तो ये रेसमिक हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों ऐसे फॉर्म को देखते हैं ना, इरिथ्रो होता है ये, OH OH और ये ग्रुप अलग अलग हैं, तो ऐसे फॉर्म को बच्चों इरिथ्रो बोलते हैं, इरिथ्रो। ठीक है, दो OH ग्रुप सेम साइड है, HS सेम साइड है। ठीक है, अब बच्चों इसके ट्रांस में देखिए। ठीक है, तो C2H5 और बच्चों ये CH3, ये H और H यही काम कराते हैं बच्चों। तो ट्रांस एल्कीन में कैसे बनाते थे बच्चों? ठीक है, तो सिस एल्कीन में ऐसे समझो, OH ग्रुप को सेम साइड ले आए, और जो ट्रांस एल्कीन है इसमें OH OH को ऐसे लिख दिया, इस तरीके से लिखते थे बच्चों हम। ठीक है, और यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर क्या बच्चों, CH3 और ये H और ये H। बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका भी मिरर इमेज बन जाएगा, तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, OH H H OH C2H5 और CH3। तो बच्चों ये रेसमिक है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों थ्रियो। थ्रियो, थ्रियो में कैसे हैं, OH OH कैसे हैं बच्चों, अपोजिट साइड। तो जैसे दिख रहे हैं कि ट्रांस है तो OH OH को अपोजिट लगा दें, सिस एल्कीन में सिन एडिशन दिखाने के लिए OH OH को सेम साइड लगा दें। ठीक है, तो बच्चों इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना होने की वजह से प्रोडक्ट बनते हैं आपको 4। बात समझ गए हमारी? ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों 5। साइक्लिक ले लेते हैं। और यही रिएक्शन कराते हैं बच्चों। तो सिन एडिशन है तो साइक्लिक में कैसे दिखेंगे बच्चों, में सेम साइड लगाना है दोनों OH ग्रुप, इस तरीके से, ये सिन एडिशन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यही काम करें हम। तो इसमें देखिए दो OH ग्रुप आ गए, ये OH और ये OH। बच्चों इन OH ग्रुप को लिखने के दो तरीके हैं कि OH सेम साइड से आ रहे हैं, तो सेम साइड से आने का मतलब बच्चों दोनों ही OH ग्रुप अबव प्लेन हो सकते हैं, सेम साइड ये है, या बच्चों दोनों ही OH ग्रुप बिलो प्लेन हो सकते हैं, बिलो प्लेन हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब जो बच्चों यहाँ पर एक CH3 भी है, अगर ये OH ग्रुप अबव प्लेन है तो CH3 कहाँ जाएगा बच्चों, बिलो प्लेन, क्योंकि sp3 कार्बन पर एक ग्रुप अबव होगा तो दूसरा बिलो रहता है, और दो ग्रुप प्लेन पर रहते हैं। ठीक है, बच्चों यहाँ पर OH बिलो प्लेन है तो जो CH3 होगा वो कहाँ जाएगा, वो CH3 होगा बच्चों अबव प्लेन। ठीक है, तो बच्चों दो पॉसिबिलिटी है, ये दोनों ही क्या है, इनएंशियोमर्स हैं। ठीक है, तो बच्चों ये अबव प्लेन तो यहाँ बिलो प्लेन, कन्फिगरेशन बदल जाएगा, ये अबव प्लेन ये बिलो प्लेन, कन्फिगरेशन बदल जाएगा, कायरल सेंटर है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बच्चों इसमें देख सकते हैं कि ये क्या बनाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा पोटेशियम परमैंगनेट बेयर्स रिएजेंट के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो बच्चों जो काम KMnO4 कर रहा है वही काम बिल्कुल सेम चीज, सेम रिएक्शंस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ भी होती हैं, तो उसका भी एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। और रिजल्ट बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो देखिए डबल बॉन्ड कार्बन पर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है बच्चों और सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये क्या करेगा, तो पहले ऑस्मेट एस्टर बनेगा, इस तरीके से बच्चों। तो जो काम KMnO4 के साथ होता था, तो बच्चों ऑस्मियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। ठीक है,
वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस तरीके से। बच्चों क्या बना, ऑस्मेट एस्टर। ठीक है, अब देखिए, अब बच्चों हाइड्रोलिसिस होता है, सोडियम बाइसल्फाइड एक्वस मीडियम, पानी होगा तो तोड़ देगा इसको, तो ये HOH और H और OH, तो जो सिन दोनों ही ऑक्सीजन यहाँ पर भी बच्चों से सेम साइड से आके गए, डबल बॉन्ड पर आके लगे इस तरीके से, तो मिला बच्चों आपको कार्बन कार्बन, और ये बच्चों OH और ये OH प्लस, ये H2OSO4। ठीक है, ये बन जाएगा, तो बना बच्चों आपको विसिनल डाइऑल। तो बाकी बच्चों काम बिल्कुल सेम है इसका। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो काम KMnO4 के साथ हुआ है यही काम बच्चों यहाँ पर भी होगा, बिल्कुल सेम तरीके से सिन डाइऑल बनेगा। ठीक है, बच्चों यहां पर भी वही है, मीजो कंपाउंड बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप ट्रांस लेंगे और रिएक्शन कराते हैं तो रेसिपिक बन जाएगा बच्चों। रेसमिक, ठीक है, बात समझ रहे होंगे बच्चों। तो KMnO4 और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का एक जैसा ही काम है बच्चों। कभी कभी सोडियम बाइसल्फाइड की जगह पर H2O2 भी लिख देता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दिख जाए बस आपको सिन डाइऑल ही बना देना है। तो बच्चों एक क्वेश्चन देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन COOH H और H, KMnO4 OH माइनस कोल्ड। ठीक है, और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। और डबल बॉन्ड कार्बन COOH H और H, सेम रिएक्शंस बच्चों हम यहां पर कराते हैं और हमें प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो बच्चों ये सिस है और ये क्या है, ये ट्रांस है। बच्चों ये एसिड है, ठीक है, हम इसको बोलते हैं सिस वाले को मलेइक एसिड, मलेइक एसिड, और ट्रांस वाले को बच्चों हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो मलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का हम हाइड्रोक्सिलेशन करवाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनता है, तो सिस और सिन एडिशन, तो दोनों ही OH ग्रुप बच्चों आएंगे सेम साइड, दोनों OH ग्रुप आएंगे ऐसे सेम साइड। ठीक है, तो सिस मतलब ग्रुप को हमने सेम साइड रखा याद करने के लिए, H और H और बच्चों COOH और COOH। ठीक है, सेम प्रोडक्ट बच्चों यहां पर बनेगा। तो ये है बच्चों मीजो टार्टेरिक एसिड, मीजो टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो टार्टेरिक मीजो फॉर्म है और हम इसको बोलते हैं टार्टेरिक एसिड। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखिए ट्रांस है तो OH ग्रुप आते हैं कैसे बच्चों, ऐसे ट्रांस अपोजिट साइड ऐसे समझो, HH और COOH और COOH प्लस, ये है क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज मिलेगा। तो OH H H OH और COOH
और ये क्या है बच्चों, COOH। तो बच्चों ये रैसिमिक है, और जो एसिड है उसको हम क्या बोलते हैं, टार्टरिक एसिड। ठीक है। और बच्चों यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा जब हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी लेंगे। ठीक है। तो हमने बच्चों देखा सिन हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों, हमने सॉल्व की। तो एक क्वेश्चन बच्चों और देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है। और बच्चों हमने लिया है KMnO4, इसमें ऑक्सीजन है 18 और OH माइनस है कोल्ड कंडीशन में। ये हो, यहाँ बच्चों ऐसे हो OSO4 18 ऑक्सीजन और सोडियम बाइसल्फाइड। तो आपसे पूछे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देख रहे हैं कि बच्चों ये जो ऑक्सीजन है डाइऑल बनता है, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट है बच्चों। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑक्सीजन 18 यहां पर रहेगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। क्योंकि जब हम मैग्नेट एस्टर बनाते हैं बच्चों या ऑस्मियम एस्टर बनाते हैं, ये 18 वाला ऑक्सीजन आ जाता है यहाँ पर, और ये है बच्चों CH3 और ये CH3। ठीक है। तो ध्यान देने वाला बात सिस्टम यही है कि अगर ऑक्सीजन 18 लिया है तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 18 आ जाएगा। तो आपसे ऑप्शन बना सकता है कि दोनों में ऑक्सीजन 18 होगा, दोनों में नॉर्मल ऑक्सीजन 16 वाला होगा, एक में 16 एक में 18, इस तरीके से ऑप्शन दे सके हमसे पूछ सकता है। ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है। तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और हमने लिया है बच्चों पर एसिड। ठीक है। पर एसिड है तो पहले बच्चों ये बना देता है इपॉक्साइड। इपॉक्साइड बोलते हैं बच्चों इसको, इपॉक्साइड बनता है। फिर बच्चों एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है। तो उस हाइड्रोलिसिस से बन जाता है बच्चों आपको एंटी डाइऑल, एंटीऑल। ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो पर एसिड है, या बच्चों कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी लिख देता है सिल्वर ऑक्साइड। ये भी यही काम करता है, जो पर एसिड करेगा वो सिल्वर ऑक्साइड भी ये काम करता है। ठीक है। तो इस चीज को बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो देखिए मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों हम इसका। ठीक है। तो मैंने बताया कि हर रिएक्शन का मैकेनिज्म हम जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबका सीखेंगे, लेकिन आपको क्या रखना है, मैकेनिज्म का बस रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। वो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है वो जरूरी नहीं है, कि बस हम एक बार सीख लेते हैं कि कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद हम उस रिजल्ट को याद कर लेंगे कि हाँ ये जो रिएक्शन है सिन हाइड्रोक्सिलेशन में क्या रिएजेंट था, एंटी में क्या है, और ये हाँ भाई OH OH ग्रुप आते हैं, कैसे आते हैं, अपोजिट साइड से आते हैं, वो देखना है। ठीक है। तो देखिए समझते हैं बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए पर एसिड ले लिया बच्चों हमने CH3 और C डबल बॉन्ड OH, इसको बोल रहे हैं बच्चों पर एसिटिक एसिड। बच्चों ये पर एसिड क्या करता है, पर एसिड एक बच्चों क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन आ रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन लगा मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बच्चों एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये नेसेंट ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। देख रहे हैं कि बच्चों ये इसके पास ऑक्सीजन के पास बच्चों ऑक्सीजन आप देखें तो 8 ऑक्सीजन 2,6, तो वैलेंस शेल में बच्चों इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, इसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल है बच्चों इसके पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रिसीव करेगा और ये इधर से एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिटल में ये रिसीव कर लेता है। तो जब रिसीव करेगा तो कुछ ऐसा सिस्टम दिखेगा आपको, ये बन गया बच्चों इपॉक्साइड, ठीक है। ये काम बच्चों सिल्वर ऑक्साइड भी यही काम करता। अगर बच्चों हम यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड लेते, सिल्वर ऑक्साइड क्या करता, अगर बच्चों हम सिल्वर ऑक्साइड यहाँ लिख देते, ये सिल्वर ऑक्साइड अगर होता, बच्चों देखें कि सिल्वर ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, तो ये 2Ag प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ भी बच्चों ये भी यही काम करेगा, तो सिल्वर ऑक्साइड भी बच्चों इपॉक्साइड बनाता है, ठीक है। हम सिल्वर ऑक्साइड ले या पर एसिड ले, दोनों का काम बच्चों क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे की कहानी देखिए। अब बच्चों हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ है उस चीज को समझते हैं। बच्चों हाइड्रोलिसिस में मीडियम क्या है, एसिडिक H+। बच्चों H+ तो खुद तो डेफिशिएंट है और ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि ये तो डेफिशिएंट है, ये रिच है, तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ बच्चों अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो गया, जब ये जाएगा तो देखो बच्चों क्या हुआ, OH बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये पेयर से इसने बॉन्ड बना लिया, अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, इस पर आया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बना, अब ये बॉन्ड बच्चों टूटेगा। अभी तो बच्चों यहाँ पर सिस्टम पूरा दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं, कहीं से भी हम बॉन्ड तोड़ सकते हैं बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ध्यान दीजिए बच्चों, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज का सहारा कौन, वाटर अपने लोन पेयर से इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ सिस्टम, उसी को देखिए। तो देख रहे हैं ये पानी यहां से आया और यहां से बॉन्ड टूटा, तो वाटर यहां लगेगा और बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, तो एडिशन कैसा हो रहा है बच्चों, NT, ठीक है। तो कैसे दिखेगा आपको, उसको देखिए, ये आ गया OH और OH2+, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन गए, ये H और ये H। अब बच्चों H+ को लूज करने के बाद, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, अपने चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा, बच्चों H+ गया और मिला आपको क्या, ये OH, ये OH, और इस तरीके से डाइऑल बनता है। इस डाइऑल को बोलते हैं बच्चों एंटी डाइऑल, बन गया ये एंटी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम ये चलता है। तो देख रहे हैं कि H+ कैटलिस्ट का काम कर रहा है, H+ यूज हुआ और यहाँ पर H+ क्या बच्चों फिर से हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन है बच्चों, ये उसका मैकेनिज्म है, ठीक है। अब बच्चों एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए बच्चों हमने लिखा है, जैसे इसको देखिए, ये है और लिया है बच्चों पर एसिड, ठीक है, पर एसिड है। तो बच्चों बन गया, पर एसिड क्या करता है बच्चों, इपॉक्सीडेशन करता है, तो इपॉक्साइड बना लिया। अब आया बच्चों हाइड्रोलिसिस, H+ और H2O। तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो बच्चों बॉन्ड टूटता है
हाइड्रोलिसिस के बाद बच्चों बॉन्ड टूटेगा और OH OH ग्रुप आ जाएंगे। तो बच्चों ये काम हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जैसे लिखा है बच्चों, हमने डबल बॉन्ड पर नंबर 1 पर एसिड, तो पर एसिड कोई भी हो सकता है, पर बेंजोइक एसिड, पर एसिटिक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड जिसको हम MCPBA कहते हैं। फिर लिखा है बच्चों हमने H+ और H2O, ठीक है। तो बना बच्चों प्रोडक्ट हमें ये OH और ये OH, तो डाइऑल बना। तो ये डाइऑल कैसा है बच्चों, एंटी, अगर इस डाइऑल की बात करें तो ये एंटी डाइऑल हो सकता है। कैसे, अब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है बच्चों, तो एंटी एडिशन है, तो बच्चों ये एंटी डाइऑल होगा। ये इस तरीके से हो सकता है, या बच्चों ये ऐसे हो सकता है, किसी भी तरीके से बन सकता है। ठीक है, तो ये OH अबव प्लेन हो या ये वाला अबव प्लेन हो, कोई भी हो, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों ये क्या बन गया, रेसिमिक हो गया। ठीक है, तो एक सेंटर पर एक अबव प्लेन और दूसरा क्या है, बिलो प्लेन, तो इस पर कॉन्फ़िगरेशन बदला और यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन बदला। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखते, ध्यान दीजिए बच्चों, नंबर 1 हमने लिखा है बच्चों, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये रहा बच्चों ऑक्सीजन 18। तो पर एसिड में जो हमने ऑक्सीजन यूज किया है वो 18 है। ठीक है, और नंबर 2 पर लिखा है बच्चों हमने H+ और H2O। अब बच्चों देखें, अब इससे पूछता कि अब प्रोडक्ट क्या होगा, अब हमें बताना रहेगा। तो ध्यान दीजिए, तो इस केस में हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। तो बच्चों देखिए, ये डबल बॉन्ड, अब बच्चों ये पर एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये 18 वाला, ये टूटेगा कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ऑक्सीजन 18 वाला। ठीक है, तो ये टूटा, इसने इपॉक्साइड बनाया बच्चों, कैसे, इपॉक्साइड में आ गया ऑक्सीजन 18। अब पानी आएगा, तो जब वाटर आया तो वाटर ने ऐसा अटैक किया और इस बॉन्ड को बच्चों क्या है, तोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें जो डाइऑल बना वो ऐसा OH और OH 18। ठीक है, तो एक OH होगा, OH बॉन्ड है, दूसरा भी OH बॉन्ड है, तो एक में ऑक्सीजन 18 है, एक में पानी वाटर का ऑक्सीजन आया है। तो इसमें बच्चों 2 OH जो ग्रुप हैं, एक पानी से आ रहा है, दूसरा बच्चों इस पर एसिड से आ रहा है। ठीक है, एक बच्चों कहाँ का है, वाटर का, दूसरा कहाँ है, ऑक्सीजन है पर एसिड का। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सीजन आ गया वाटर से और ये ऑक्सीजन आ गया बच्चों पर एसिड से। तो कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट पूछ लेता है कि क्या बनेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करना कोई जरूरी नहीं है, अगर आप लिखेंगे भी स्टीरियो में तो दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों इसमें। देखिए, अबव प्लेन वाला OH और बिलो प्लेन वाला OH, एंटी एडिशन है तो ऐसे ही रहेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, जैसे बच्चों बन रही है दो पॉसिबिलिटीज, ये बिलो प्लेन वाला OH हो सकता है या ये अबव प्लेन वाला OH हो सकता है, कोई भी कैसे भी हो सकता है। बच्चों चूंकि एडिशन एंटी है तो कोई भी वाटर वाला OH अबव प्लेन भी हो सकता है, वाटर वाला OH बिलो प्लेन भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी बच्चों कोई भी हो सकती है। तो ऐसे केस में बच्चों कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो OH अबव प्लेन भी 18 वाला हो सकता है, बिलो प्लेन वाला भी 18 हो सकता है। तो कोई भी पॉसिबिलिटी बच्चों हमें नजर आ सकती है। ठीक है, अब देखिए एक इसी में एग्जांपल और लेते हैं बच्चों। अब बच्चों ने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O और OH और नंबर 2 पर है H प्लस H2O 18 है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अभी भी डाइऑल बनेगा बच्चों OH और ये OH 18 और ये नॉर्मल वाला। अब देखें एक पानी से आया है, ये H2O वाला आ गया और ये नॉर्मल है, ये पर एसिड वाला हो गया। ठीक है,
इसमें भी अगर हम स्टीरियो मेंशन करें तो पॉसिबिलिटी यही रहेगी, ठीक है। तो वाटर वाला OH अबव प्लेन भी हो सकता है, वाटर वाला OH डाउन बिलो प्लेन भी हो सकता है। तो ये बच्चों बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ये 18, ये OH 18 OH, ठीक है। कोई भी पॉसिबिलिटी बच्चों बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, लिख दिया MCPBA, क्या था बच्चों, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और फिर है बच्चों हाइड्रोलिसिस, और हमें इसका प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो ठीक है, अगर हम स्टीरियो को मेंशन ना करें तो हाइड्रोक्सिलेशन होता है बच्चों, 2 OH ग्रुप आते हैं, और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होता है। अब बच्चों में स्टीरियो की अगर हम बात करें इसमें, तो हमें 2 पॉसिबिलिटीज नजर आ गई। तो बच्चों OH ग्रुप एंटी होते हैं, तो एंटी मतलब ये OH एक अबव होगा तो दूसरा OH कैसा होगा, बिलो प्लेन। अगर बच्चों हमने इसको अबव बनाया है, ये बिलो भी हो सकता है और ये वाला अबव भी हो सकता है। लेकिन बच्चों हाइड्रोक्सिलेशन कैसा होगा, एंटी ही होगा, ठीक है। एक अबव एक बिलो, एक बिलो एक अबव, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, अगर ये अबव प्लेन है तो ये CH3 कहाँ जाएगा, CH3 हो जाएगा बिलो प्लेन, ऐसे। अगर ये बच्चों बिलो प्लेन है तो यहां पर जो CH3 होगा वो अबव प्लेन। देखिए ये अबव ये बिलो, ये अबव ये बिलो, क्या हो गए, इनएंशियोमर। इनमें रिलेशन पूछे तो आप बता सकते हैं कि इनएंशियोमर इसमें बना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH3 H और H, नंबर 1 पर एसिड, और नंबर 2 है H प्लस H2। अब बच्चों इसका प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये सिस एल्कीन है और एंटी एडिशन होता है। सिस एल्कीन एंटी एडिशन, प्रोडक्ट क्या होगा, रेसमिक होगा या मीजो, वो हमें पता करना है, ठीक है। और इसका दूसरा केस भी लिख लेते हैं बच्चों, ट्रांस वाले भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये एल्कीन है ट्रांस, और एडिशन है बच्चों कैसा, एंटी, ठीक है। तो अभी तक हमने बच्चों हाइड्रोजनेशन और सिन हाइड्रोक्सिलेशन देखा। तो हाइड्रोजनेशन में भी सिन एडिशन था, और सिन हाइड्रोक्सिलेशन में जो केमन4 लिया उसमें भी सिन एडिशन था। यहाँ पर क्या है बच्चों, एंटी एडिशन। तो ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। एक तो बच्चों हम ट्रिक भी देख लेंगे कैसे होगा, और दूसरा बच्चों जो न्यूमैन प्रोजेक्शन से हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको भी देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए, तो एंटी एडिशन को दिखाने के लिए हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बच्चों कैसा बनाएंगे उसको देखिए। तो ये है हमारा बच्चों फ्रंट कार्बन कंसीडर किया, इसको बैक कार्बन ले लिया। तो फ्रंट कार्बन पर क्या है बच्चों, CH3 है और ये H है, ठीक है। अब देखिए ये CH3 और ये H, और ये H है और ये CH3 है। तो बच्चों एंटी दिखाना है हमें,
तो एंटी के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये बैक कार्बन है इधर और ये इधर, ठीक है। अब देखिए ये H और ये H आ गया, और यहाँ पर बच्चों ये CH3 है, तो CH3 के अपोजिट ये ऐसे CH3 दिख रहा है ये। तो एंटी एडिशन दिखाने के लिए बच्चों हम एंटी न्यूमेन बना लेते हैं। कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में क्या है बच्चों, डबल बॉन्ड। फ्रंट और बैक के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। अब देखिए हमें पता है रिजल्ट क्या है, एंटी एडिशन है। तो एंटी एडिशन में मतलब दोनों OH ग्रुप कैसे आएंगे बच्चों, अगर फ्रंट पर ऐसे है तो बैक पर ऐसे होगा बच्चों, ये दोनों दूर दूर होंगे, एंटी अपोजिट होंगे। सिन में क्या होते थे बच्चों, ये सेम साइड से आते थे। एंटी में कैसे होते हैं बच्चों, अपोजिट साइड से आते हैं, मैकेनिज्म में देखा था हमने। तो देखिए बच्चों CH3 और H और ये CH3 और बच्चों ये H है, तो फ्रंट पर OH आया इस तरीके से और बैक पर OH आया इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसका हमें क्या बनाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन बताना है। तो न्यूमैन में देखना कि ये मेसो होगा या रेसिमिक होगा। तो बच्चों न्यूमैन जो आपका फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन बच्चों एक्लिप्स फॉर्म होता है। तो फिशर एक्लिप्स्ड है, तो एक्लिप्स्ड न्यूमैन से ही हम उसको बनाते हैं। तो बच्चों अभी ये एंटी फॉर्म में दिया है, हम बच्चों इसको चेंज कर देते हैं एक्लिप्स्ड में। तो एक्लिप्स में कैसे करते हैं, जो इसको हम रोटेट करते हैं 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री से जब रोटेट करेंगे तो फ्रंट वाले CH3 से ऐसे घुमा रहे हैं बच्चों हम, तो ये CH3 के पीछे बिल्कुल CH3 चला जाएगा। तो फ्रंट वाला CH3 हमने वैसे ही रखा है, CH3 फ्रंट को देखो, फ्रंट को घुमाया नहीं है। अब तो जब हम घुमाएंगे तो ये CH3 के पीछे बिल्कुल CH3 चला जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से बच्चों H के पीछे H आ जाएगा और OH के पीछे OH आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बच्चों इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएं, फिशर प्रोजेक्शन बच्चों कैसे होगा उसको देखिए। तो फिशर प्रोजेक्शन इज ऑलवेज एक्लिप्स्ड, फिशर को एक्लिप्स मानते हैं और एक्लिप्स्ड न्यूमैन से ही एक्लिप्स फिशर बनता है, ठीक है। तो देखिए ये CH3 फ्रंट को देखिए यहां पर रखा, जैसा है वैसे रख दिए उठा के, और H के पीछे H है, OH के पीछे OH है, और बच्चों यहां पर क्या है CH3, ठीक है। तो ये मिला बच्चों हमें मीसोफॉर्म, CH3 H OH OH और CH3 क्या मिला, मीसो। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन क्या बनता है, मीसो। हम याद करने का तरीका भी आपको बता देंगे। ये कॉन्सेप्ट से हम चले हैं, ठीक है। आपको हर बार ये नहीं बनाना पड़ेगा, जो हम रटने का तरीका बता देंगे आपको कैसे रटना है, ठीक है। अब यही काम बच्चों एंटी में सिस में करते हैं। तो सिस में ठीक है बनाया, ये CH3 और ये H। अभी CH3 के अपोजिट क्या है बच्चों, H है, वो बना, और इस H के अपोजिट क्या है, CH3 है, ठीक है। तो ये फ्रंट और ये बैक, तो फ्रंट ये रहा, ठीक है। अब एंटी एडिशन दिखाना है, तो CH3 और H। तो बच्चों एंटी एडिशन में OH को अपोजिट लाना है ऐसे, ठीक है। सिन में यही हुए थे, सेम साइड से आए थे, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसका बच्चों एंटी फॉर्म ही बनाया है। तो एंटी एडिशन के लिए हम एंटी न्यूमैन बनाते हैं और सिन वाले के लिए एक्लिप्स बनाते हैं, क्योंकि उसमें सेम साइड से दिखाना आसान होता है, ठीक है। तो इसमें गया बच्चों ये CH3 और ये H, एक OH यहाँ आ गया, एक OH बच्चों यहाँ आ गया, ये दिख गया एंटी, ठीक है। अब हम इसका भी फुली एक्लिप्स बना लेते हैं। तो जब फुली एक्लिप्स बनाएंगे तो हम इसको घुमा रहे हैं बच्चों 60 डिग्री से, ठीक है। तो कोई भी रोटेशन देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो फ्रंट को बच्चों हम वैसे ही रखते हैं, कैसे देखिए CH3 H और OH। तो फ्रंट को तो फिक्स कर दिया, बैक कार्बन को घुमा रहे हैं, तो ये CH3 बच्चों यहां पर आ गया। एक्लिप्स बनाना है बच्चों, OH बच्चों यहां पर आ गया, और ये वाला बच्चों H इधर चला गया, ठीक है। तो एक्लिप्स बनाना है, जरूरी नहीं कि फुली एक्लिप्स ही हो, यहाँ पर इस तरीके से फुली एक्लिप्स तो कभी बन नहीं पाएगा, तो घुमा के ये बना। अब बच्चों हम इसका क्या बना लेते हैं, एक्लिप्स है, एक्लिप्स फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं।
तो फ्रंट हमें है बच्चों CH3H और OH। देखिए तो फ्रंट कार्बन पर क्या है, CH3 टॉप पर लिखा, H लेफ्ट पर और OH है राइट पर, वैसे बना दिया बच्चों H और OH को। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके पीछे क्या है बच्चों, CH3 है और यहाँ देखिए OH है और OH है। फ्रंट वाले H के पीछे OH है, ये मिला और यहाँ पर मिला बच्चों ये है। ठीक है, तो बच्चों ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो रेसमिक बनेगा इसमें बच्चों। तो दो फॉर्म नजर आएंगे बच्चों हमें इसमें कि CH3। अब देखिए बच्चों ये H OH और OH और H। ठीक है, तो ये बच्चों चूंकि ऑप्टिकली एक्टिव है और ये वाला दिखा है बच्चों आपको मीजो, तो मीजो तो अकेला रहेगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज जरूर होगा, तो ये क्या बनाता है, रेसमिक। रेसमिक बनेगा तो ये बच्चों H और OH और बच्चों ये H और ये OH इस तरीके से दिखेगा। देख लें, तो अगर हमने बच्चों ट्रांस में देखा मीजो, तो सिस में जरूर रेसमिक बनेगा और लिया है हमने ब्यूटोइन। बच्चों हम इस रिजल्ट को समराइज करते हैं, उसको देखिए, कॉन्सेप्ट बना देते हैं हम आपके लिए। तो इससे आपको ये एडिशन वाले रिजल्ट आपको याद रहेंगे। वो रिजल्ट क्या है उनको देखिए। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है उसको देखिए, सिस एल्कीन सिन एडिशन। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं एल्कीन जो ले रहे हैं, ब्यूट-टू-इन ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये ब्यूट-टू-इन नहीं होगा बच्चों, ये दोनों अगर डिफरेंट होंगे तो इसमें भी रेसमिक था और जो ट्रांस वाला लिया वहां भी रेसमिक ही बनेगा, तब पीओएस की बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों ब्यूट-टू-इन की बात कर रहे हैं, तो सिस एल्कीन सिन एडिशन और सिस एल्कीन एंटी एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों ट्रांस एल्कीन लिया, ट्रांस एल्कीन और सिन एडिशन, और बच्चों ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन। ठीक है, तो देखिए सिस और सिन, ध्यान दीजिए, सिस और सिन। सिस और सिन का मतलब एक ही जैसा होता है, सिस मतलब भी सेम साइड, सिन मतलब भी सेम साइड। तो जब बच्चों ये दोनों एक जैसे हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट क्या है, मीजो, तो मीजो बनेगा, ध्यान दीजिए। अब सिस और एंटी, सिस और एंटी अपोजिट है, दो डिफरेंट चीजें हैं। सिस सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड, तो दो बातें निकल के आ रही हैं। यहां पर एक बात निकल के आ रहा है, सिन सिस भी सेम साइड, सिन भी सेम साइड, तो मतलब मीजो रिजल्ट होता है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों ये दोनों कैसे हैं, सिस सेम साइड, एंटी अपोजिट साइड, दोनों अलग हैं, तो इसमें बनेगा रेसमिक। रेसमिक, बात समझ रहे हैं। अब ट्रांस और सिन, तो ट्रांस मतलब अपोजिट और सिन मतलब सेम साइड, तो दो बातें डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो रेसमिक। तो रेसमिक में भी दो होते हैं और इनका मतलब भी क्या, अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए ट्रांस और एंटी, तो ट्रांस मतलब अपोजिट साइड, एंटी मतलब भी अपोजिट साइड, तो दोनों एक जैसे हैं। ये वाला कंडीशन देखिए, सिस और सिन और ट्रांस और एंटी, तो इन दोनों का रिजल्ट एक ही है, क्या, मीजो। इससे आप बच्चों याद रख सकते हो कि एडिशन में सिन एडिशन है या एंटी एडिशन है, तो डबल बॉन्ड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर बच्चों ये ब्यूट-टू-इन नहीं है, अगर टर्मिनल डिफरेंट होते तो हर बार रेसमिक ही बनता है इसमें। ठीक है, तो बनने का तरीका क्या था वो मैंने आपको बताया। तो ये बच्चों याद करने का तरीका है, दोनों एक जैसे तो एक प्रोडक्ट, दोनों डिफरेंट तो दो प्रोडक्ट। तो रेसमिक में क्या है, उसका इनैंसियोमर भी बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के ऑक्सीडेशन पर हाइड्रोक्सिलेशन की रिएक्शन, जिसमें सिन और एंटी हाइड्रोक्सिलेशन बच्चों हमने पढ़ा।